शरीर से 8 जगह से टेढ़े और विकलांग एक 12 साल के बालक को देखकर जब राजा जनक की सभा के महान विद्वानों ने भयंकर ठहाके लगाए, तो उस बालक ने अपने एक ही वाक्य से उन सभी ज्ञानियों की औकात उन्हें दिखा दी। अष्टावक्र गीता के जन्म की यह कहानी इंसान के खोखले अहंकार को तोड़ ढहने का सबसे बद्धा अस्त्र है। हमारा समाज आज भी इंसान की कीमत उसके रूप रंग, उसके कपड़ों, उसकी डिग्रियों और उसके शरीर से तय करता है। हमें लगता है कि जो दिखने में सुंदर है या जिसके पास उम्र का अनुभव है, वही सबसे अधिक ज्ञानी या श्रेष्ठ है। लेकिन अध्यात्म और सत्य का मार्ग इन बाहरी आवरणों को कचरे के समान मानता है। जब बाहरी रूप रंग का अहंकार इंसान के मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, तो वह भीतर के उस अनंत ज्ञान को देखने से अंधा हो जाता है। आज की यह महागाथा प्राचीन भारत की वह ऐतिहासिक और रोंगटे खड़ीडिडिये कर देने वाली घटना है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और शक्ति किसी शरीर के मोहताज नहीं होते। प्राचीन काल में महर्षि कहोड़दाच एक महान वैदिक विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। जब सुजाता गर्भवती थीं, तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माता के माध्यम से वेदों के मंत्रों को सुनता और ग्रहण करता था। एक दिन महर्षि कहोड़दा अपने आश्रम में अपने शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे। तभी गर्भ में पल रहे उस शिशु ने अपनी माता के गर्भ से ही आवाज दी, पिताजी, आप जो वेद मंत्र पाठ रहे हैं, उनका उच्चारण अशुद्ध है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में है। आप केवल शब्दों को रट रहे हैं। एक अजन्मे शिशु द्वारा भरी सभा में अपनी गलती निकाले जाने पर महर्षि कहुद्ध का अहंकार आहत हो गया। क्रोध और घमंड में अंधे होकर उन्होंने अपने ही अजन्मे पुत्र को भयंकर श्राप दे दिया। तूने गर्भ में रहकर मेरे ज्ञान पर उंगली उठाई है। जा, तेरा शरीर 8 जगहों से वक्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। समय आने पर जब उस बालक का जन्म हुआ, तो पिता के श्राप के कारण उसका शरीर 8 जगहों से मुद्दा हुआ और अत्यंत कुरूप था। इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र, 8 जगहों से टेढ़ा। कुछ समय बाद महर्षि कहोड़ राजा जनक के दरबार में होने वाले एक बहुत बद्ध शास्त्रार्थ ज्ञान की बहस में भाग लेने गए। वहां बंदी वांदिन नाम का एक अत्यंत घमंडी और अजेय विद्वान था। बंदी ने नियम रखा था कि जो भी शास्त्रार्थ में उससे हारेगा, उसे जल में डुबाकर मार दिया जाएगा। महर्षि कहोड़ा बंदी से हार गए और उन्हें जल में बंदी बना लिया गया। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए, तो उन्हें अपनी माता से पिता के इस दुखद अंत का पता चला। 12 वर्ष का वह विकलांग बालक, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए अपनी लाठी टेकते हुए राजा जनक की राजधानी मिथिला की ओर निकल पड़े दिया। राजा जनक का दरबार उस समय के सबसे बद्ध और सिद्ध विद्वानों, ऋषि मुनियों और ज्ञानियों से भरा हुआ था। जब 12 वर्ष के अष्टावक्र ने अपने मुद्दे तुद्दे विकृत शरीर और टेरही चाल के साथ उस भव्य राज दरबार में प्रवेश किया, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल उस बालक के अजीबोगरीब शरीर और उसकी टेरही चाल को देखकर वहां बैठे सभी महान विद्वान, ऋषि और शास्त्रज्ञ जोर जोर से हंसने लगे। उनके ठहाकों से पूरा दरबार गूंज उठा। उन्हें लगा कि यह अपाहिज और कुरूप बालक यहाँ क्या तमाशा करने आ गया है। अष्टावक्र ठिठके नहीं, वे रुके नहीं। उन्होंने उन हंसते हुए चेहरों को देखा और अचानक अष्टावक्र भी उन विद्वानों से कई गुना तेज आवाज में जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। अष्टावक्र की उस गरजती हुई हंसी ने पूरे दरबार के ठहाकों को शांत कर दिया। राजा जनक आश्चर्य में पડીडीएच गए। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर पूछा, हे बालक, मेरे दरबार के विद्वान तो तुम्हारे इस टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं, जो कि उनकी अज्ञानता है। लेकिन तुम किस बात पर इतने जोर से हंस रहे हो? अष्टावक्र ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए ऐसी गर्जना भरी आवाज में उत्तर दिया, जिसने उन सभी तथाकथित ज्ञानियों के अहंकार के परखच्चे उड़ा दिए। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे लगा था कि मैं राजा जनक के दरबार में सत्य को जानने वाले ब्रह्मज्ञानियों की सभा में जा रहा हूं। लेकिन यहां आकर देखा तो इस सभा में ज्ञानियों की नहीं, बल्कि चर्मकारों, मोचियों की भिड्ढा लगी है। मैं इन मोचियों को देखकर हंस रहा हूं राजन। मोची शब्द सुनते ही पूरे दरबार में हाहाकार मच गया।
बद्धे बद्धे विद्वानों के चेहरे क्रोध से लाल हो गए। राजा जनक ने घबराकर पूछा, तुम इन महान ऋषियों को चर्मकार, मोची क्यों कह रहे हो बालक? अष्टावक्र ने बहुत ही शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, राजन, मोची का काम क्या होता है? वह सिर्फ चमड्डे की परख करता है। वह देखता है कि चमद्दा कहाँ से अच्छा है और कहाँ से खराब। आपके इन महान विद्वानों को मेरे भीतर की आत्मा, मेरे भीतर का अनंत ज्ञान दिखाई नहीं दिया। इन्हें केवल मेरा यह टेरहा मेरहा चमद्दा शरीर दिखाई दे रहा है। जो लोग केवल शरीर और चमद्धे को देखकर इंसान की कीमत तय करते हैं, वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? वे तो केवल मोची हैं। हे राजन, क्या गन्ने के टेरहा होने से उसकी मिठास टेरही हो जाती है? क्या नदी के टेरही होने से उसका जल टेरहा हो जाता है? यह शरीर तो केवल एक बर्तन है। बर्तन के टेरहे होने से उसके भीतर रखा अमृत कभी टेरहा नहीं होता। आपके इन मोचियों को बर्तन दिख रहा है, अमृत नहीं। अष्टावक्र के इन शब्दों ने दरबार में उपस्थित हर एक व्यक्ति की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वे सारे घमंडी विद्वान जो अपनी डिग्रियों और अपने शास्त्रों के ज्ञान पर इतराते थे, शर्म से पानी पानी हो गए और उनकी गर्दनें झुक गईं। राजा जनक को उसी क्षण आभास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात ज्ञान का अवतार है। राजा जनक अपने सिंहासन से उतरे और उस 12 साल के बालक के चरणों में गिर पड़े। इसके बाद अष्टावक्र ने अजेय विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। बंदी, जो अब तक अजेय था, 12 वर्ष के अष्टावक्र के अनंत ज्ञान और तर्कों के सामने टिक नहीं सका और बुरी तरह हार गया। अष्टावक्र ने बंदी को हराकर अपने पिता महर्षि कहोद्दा को आजाद करवाया। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस बालक को अपना गुरु मान लिया। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच आत्मा, मन, सत्य और मुक्ति को लेकर जो अद्भुत और सर्वोच्च आध्यात्मिक संवाद हुआ, उसे ही आज अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत, नॉन ड्युअलिटी का सबसे महान और क्रांतिकारी ग्रंथ है। अष्टावक्र महागाथा से मिलने वाले 3 का ढावे मनोवैज्ञानिक सत्य। 1, रूप रंग का अहंकार खोखला है। अपीयरेंस इज एन इल्यूजन। हम उस समाज में रहते हैं जहां लोग गोरे रंग, महंगे कपड़ों, महलों और कारों को देखकर इज्जत करते हैं। लेकिन अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि जो इंसान किसी के बाहरी रूप को देखकर उसकी कीमत तय करता है, वह ज्ञानी नहीं बल्कि मानसिक रूप से एक मोची चर्मकार है। शरीर आज है, कल राख हो जाएगा। जो बचता है वह आपका ज्ञान और आपका चरित्र है। 2, ज्ञान उम्र और शरीर का मोहताज नहीं होता। एक 12 साल के बालक ने अपने ज्ञान से उम्र दराज और अनुभवी विद्वानों का सारा घमंड तोड़ डाच दिया। समाज में अक्सर उम्र और अनुभव को ही ज्ञान मान लिया जाता है, लेकिन सत्य यह है कि एक युवा मस्तिष्क भी अगर चैतन्य हो तो वह बड्ढे बड्ढे दिग्गजों को धूल चटा सकता है। 3, दूसरों के उपहास, मौकरी का उत्तर आत्मविश्वास से दो। जब सब अष्टावक्र पर हंसे तो वे रोए नहीं, न ही उन्होंने कोई सफाई दी। उन्होंने पलटकर उन पर ही ऐसा वैचारिक प्रहार किया कि उपहास उड्ढाने वालों की धज्जियां उड्डड़ गईं। यदि दुनिया आपकी किसी शारीरिक कमी, आपकी गरीबी या आपके हालातों पर हंसती है, तो छिपिए मत। अपनी काबिलियत को इतना विशाल कर लीजिए कि हंसने वालों को अपनी ही अज्ञानता पर शर्म आने लगे। सारांश, अष्टावक्र की यह कहानी इंसान को यह सिखाती है कि स्वयं को इस हाड्डी मांस के शरीर तक सीमित मत मानिए। आप एक अनंत चेतना हैं। जिस दिन आपने अपने शरीर की कमजोरियों से ऊपर उठकर अपने मन की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी दरबार और कोई भी सत्ता आपके आगे घुटने टेकने पर विवश हो जाएगी।